हमारे पास एक ऐसी चीज है जो लाइफ को बहुत इजी बना देती है। इंडिया में सबसे ज्यादा रील्स का कंजम्पशन हो रहा है। कभी सोचा है कि कैसे इंटरनेट पे कुछ लोग जेनजी के सपनों के साथ खेलकर खुद का प्रॉफिट बना रहे हैं? आजकल हमारी सोसाइटी में नया ट्रेंड बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप और हुकअप कल्चर। 2023 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी बिल प्रपोज किया, जो प्लेटफॉर्म्स को पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए मैंडेट करता है। अगर आप 1997 से 2014 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप आते हैं जेनजी में। इस जनरेशन को कहा जाता है फ्यूचर का डायरेक्शन डिसाइड करने वाली जनरेशन, और इसी जनरेशन को अगली जनरेशन को इंस्पायर करने वाली जनरेशन भी कहा जा रहा है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जेनजी के जो बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं। उनके कुछ इश्यूज हैं जिन पे कोई बात नहीं हो रही, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सिर्फ वो ही फेस नहीं कर रहे पर कई देशों की इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूंगा जेनजी जनरेशन को और उनके बिगेस्ट इश्यूज को। कुछ ऐसे रेवलेशंस हैं जो आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। पर इससे पहले ये जानते हैं कि पिछले 100-120 सालों में कौन सी जनरेशंस ने जन्म लिया। सबसे पहले थी द ग्रेट जनरेशन 1901 से 1927, जिसके बाद आई साइलेंट जनरेशन, फिर आई बेबी बूमर्स, उसके बाद आई जनरेशन एक्स, उसके बाद आई मिलेनियल्स जिसे हम जनरेशन वाई भी कहते हैं, और फिर आए द जेन जी। ग्रेट जनरेशन ने वर्ल्ड वॉर्स, सिविल राइट्स मूवमेंट्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी है। उन्होंने जो फाउंडेशन बनाया था उसका बेनिफिट हमें आज मिल रहा है। इसलिए ये एस्टैब्लिश करना गलत नहीं होगा कि हम प्रिविलेज्ड हैं। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो लाइफ को बहुत इजी बना देती है, और वो है इंटरनेट। काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। आज से 20 साल पहले 2000 के आसपास इंटरनेट पर 361 मिलियन यूजर्स थे, पर अब ये नंबर 4.95 बिलियन तक पहुंच गया है, और इसमें 74% जेनजी हैं। ये जनरेशन ही है जो सबसे ज्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करती है। पर इंटरनेट तो पहले वाली जनरेशन भी यूज करती थी, तो फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है ह्यूज नंबर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। सोशल मीडिया एप्स की पॉपुलैरिटी ने इस जनरेशन को एक नए डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बना दिया है। सोशल मीडिया का इफेक्ट जेनजी पर बहुत डीप हो रहा है। एक टिपिकल जेनजी यूजर अपने दिन का 4 से 6 घंटा सोशल मीडिया पर गुजारता है। ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक ने और ज्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ है। इंडिया में सबसे ज्यादा रील्स का कंजम्पशन हो रहा है, जहां पर 15 सेकेंड में नया कंटेंट अपलोड हो रहा है। और इस ओवर कंजम्पशन के बहुत डाउनसाइड्स हैं जिसपे हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जेनजी जनरेशन के जो बहुत अलार्मिंग हैं। सोशल मीडिया हम सबको एडिक्ट बना रहा है। एक बार स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इस एडिक्शन को और बढ़ावा दे रहे हैं। हर स्वाइप और स्क्रॉल के साथ हमें डोपामीन का हिट मिलता है, और इसी वजह से हम अपने आप को सोशल मीडिया का प्रिजनर बना लेते हैं। कभी सोचा है कि कैसे इंटरनेट पे कुछ लोग जेनजी के सपनों के साथ खेलकर खुद का प्रॉफिट बना रहे हैं? ड्रीम बिग, मैनिफेस्ट, बी पॉजिटिव, मैट्रिक्स से भाग जाओ, स्कूल इररिलेवेंट है, कॉलेज स्कैम है और जॉब एक स्लेवरी है। ये तो सब आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया पर। अब समझो ये स्कैम चलता कैसे है। आपको ये बताया जाता है कि आपका जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार है, जॉब्स में आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही एक असली रास्ता है। बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन बातों के पीछे एक हिडन एजेंडा है, वो है पैसा कमाना। मेरे कोर्स की प्राइस सिर्फ 10,000, 20,000, 50,000 का है, इसको तुरंत ले लो, और एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी है भाई। आप इम्प्रेस्ड हो जाते हो और शायद अपने पेरेंट्स का क्रेडिट कार्ड उठाते हो और जिप। लेकिन रियलिटी ये है कि ग्रोथ एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओवरनाइट सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो, सब में टाइम लगता है। आजकल हमारी सोसाइटी में नया ट्रेंड बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप और हुकअप कल्चर। जिस तरह बैंक लोन देने से पहले हमारा सिबिल स्कोर चेक करती है, उसी तरह आजकल के टीनेजर्स दोस्ती या रिलेशनशिप में आने से पहले यही सोचते हैं कि सामने वाले ने कितने रिलेशनशिप्स किए हैं,
अरे यार इसकी तो 3-4 रिलेशन हुए मतलब बड़ा स्टार्ट होगा। ये आजकल का नॉर्म बन गया है। एक रिसर्च बताती है कि जेनजी की रिलेशनशिप्स सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। करीब 40% रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई मेजर इशू होता है। पर सोशल मीडिया पे क्या दिखता है? हैशटैग कपल गोल्स वाली फोटो पोस्ट होती है, वो जबरदस्ती वाली हंसी होती है, वो रियल रिलेशनशिप की सच्चाई से कोसों दूर है। पहले रिलेशनशिप का मतलब इमोशनल कनेक्शन हुआ करता था, पार्टनर से फीलिंग्स शेयर करना, एक दूसरे के साथ ग्रो करना और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान करना। आज भाई रिलेशनशिप में क्यों हो? अरे यार बस टाइम पास हो रहा है। आज का मेन मोटिवेशन फिजिकल नीड्स पूरी करना। और पार्टनर कैसे ढूंढते हैं? पहले जहां हमें किसी को अप्रोच करने, उनसे बात करने में वक्त लगता था, आज वहां डेटिंग एप्स का जमाना है। बस राइट स्वाइप किया और मैच हो गया, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप। इंसानों के रिश्ते अब किसी शॉपिंग कार्ट से कम नहीं रह गए। एक पसंद नहीं आया दूसरा ट्राई कर लो। बार बार रिलेशनशिप बदलने से जेनजी को लगता है कि वो हर इंसान रिप्लेसेबल है जो उनकी लाइफ में आता है, और यही सोच उनकी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की एबिलिटी को खत्म कर देती है। सोचिए इस हुकअप कल्चर का रिजल्ट क्या हो रहा है? ट्रस्ट इश्यूज, हर रिलेशनशिप में शक बढ़ता जा रहा है, स्टेबल रिलेशनशिप्स का खत्म होना, हर नए रिलेशनशिप में हर पुराना रिश्ता कोई एक बैगेज लेकर चला जा रहा है, और इसका सीधा असर दिखता है इंडिया के बढ़ते डिवोर्स रेट्स में। आजकल हर चीज पर सवाल भी उठता है। मॉरल वैल्यूज से लेकर गॉड और स्पिरिचुअलिटी तक कोई भी नहीं छूटा गया है। कोई वेब सीरीज या मूवी रिलीज हो तो महीनों तक उसके ऊपर हैशटैग बॉयकॉट का ट्रेंड चलता है। सोचिए जब समय था कि हम मूवी देखते तो घर जाके सो जाते थे, पर आजकल क्या होता है? अगर मूवी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो महीनों तक सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चलती रहेगी। कभी कभी तो आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं? और मैं ये सिर्फ जेनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज जैसे एलिमेंट्स को भी लॉजिक, रैशनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी के पहलुओं पे ही जज किया जा रहा है। चलिए सोशल मीडिया पे वापस आते हैं। अब बात करते हैं जेनजी में फोमो की, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज की जनरेशन को अपने सोशल सर्कल्स में फिट होना है, उस चक्कर में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी चीजें ट्राई करते हैं, और ये ट्राई करने का सिलसिला इतना आगे बढ़ गया है कि इसके बाद उसको छोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। भाई ले कश मार के देख, नहीं यार मुझे पसंद नहीं। अरे भाई जिंदगी में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि सही है या गलत। ये लाइन इतनी बार सुनाई जाती है कि ना बोलने वाले लोग भी हाँ कर देते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो चलता है, तो सोचिए ये ट्राई करो वाली मेंटालिटी कहाँ ले जा सकती है आपको या आपके आसपास के यूथ को। अरे एक पैग लगा के देख, घर वाले अलाउ नहीं करते तो क्या हुआ, किसी के घर वाले अलाउ नहीं करते। ट्राई कर तभी तो पता चलेगा कि अच्छी है या बुरी। ये बात सुनते सुनते बहुत लोग अपनी लाइफस्टाइल में एडिक्शन को जोड़ लेते हैं। मैं खुद ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो सोशल प्रेशर से ड्रंकार्ड बन चुके हैं, और अब ये लत छूटनी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। UNODC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 10 करोड़ लोग सब्सटेंस एडिक्शन के शिकार हैं। पिछले 8 सालों में ड्रग एडिक्शन के मामलों में 70% की ग्रोथ हुई है। देखो ये सब चीजें कनेक्टेड है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले की जनरेशंस में एडिक्शन नहीं हुआ करता था, पर तब उसको ट्रिगर करने के लिए एनवायरनमेंट में सोशल मीडिया जैसे टूल्स नहीं हुआ करते थे। अगर मैंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की फोटो पोस्ट की तो लोग कूल समझेंगे, या मेरी बड़ी सी बर्थडे पार्टी में अगर ड्रिंक नहीं रखा मैंने तो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जब ये सब करने के बाद भी करंट जनरेशन को वैलिडिटी नहीं मिलती तो स्टार्ट होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और वो है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लोनलीनेस। 29% को डिप्रेशन, 36% को एंजाइटी और 58% को अपनी लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है। अगर हम पुराने जनरेशन से कंपेयर करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। पीयू रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में 46% फैमिली का ये मानना है कि उनके परिवार में कोई ना कोई ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुका है। भारत में भी सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, खासकर मेट्रो सिटीज में जहां ड्रग्स का एक्सेस आसान हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित एज ग्रुप है 20 साल से कम उम्र की जनरेशन। इंडिया की पॉपुलेशन में आज जेन जी और जेन अल्फा का बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी कंट्री का फ्यूचर वर्कफोर्स है।
यूथ को देश का सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। लेकिन अगर ये यूथ सोशल मीडिया, ड्रग्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज में ही फंसा रहेगा तो हम अपने पोटेंशियल को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रशिया में 1990s के बाद हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का वाइड स्प्रेड यूज हुआ, स्पेशली अमंग यूथ। ड्रग एडिक्शन के कारण रशिया में प्रोडक्टिविटी लेवल्स गिर गई और यूथ वर्कफ्लोस वीकन हो गया। 2018 में रशियन अकेडमी ऑफ साइंसेज ने रिपोर्ट किया कि ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इकोनॉमी को हर साल $70 बिलियन का नुकसान कर रही थी। क्राइम रेट्स और हेल्थ केयर बर्डन तो बढ़ा ही बढ़ा। ऐसा सिर्फ रशिया में ही नहीं, अमेरिका, कोलंबो, मेक्सिको, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में भी हो रहा है। साउथ कोरिया, जापान और यूएस में तो सोशल मीडिया एडिक्शन से हेवी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्टर रूल्स लगाए हैं टू एंश्योर कि माइनर्स का डेटा मिसयूज ना हो। 2023 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया अकाउंटेबिलिटी बिल प्रपोज किया जो प्लेटफॉर्म्स को पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए मैंडेट करता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जेंजी, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अब वक्त आ गया है कि हम खुलकर बात करें। जो मेंटल हेल्थ और ड्रग एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में दोस्तों और फैमिली के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें। अपने सोशल सर्कल को केयरफुली सिलेक्ट करें और ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें जो गलत इन्फ्लुएंस हैं। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि हम जनरेशन Z को पूरी तरह से कॉर्नर नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि इस जनरेशन के सभी लोग एक जैसे हैं। हर जनरेशन में कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो अपने एक्शंस और अप्रोच से सबको इंस्पायर करते हैं। लेकिन रिसर्च और स्टडीज़ के बेसिस पर ये देखा गया है कि जेनजी में एंजाइटी, डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज़ जैसी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका कारण है सोशल मीडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जनरेशन को ब्लेम किया जाए, बल्कि हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि आखिर ऐसे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं और उनका सल्यूशन क्या हो सकता है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें हर कोई अपना रोल प्ले कर सकता है। जेनजी को बुरा फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है इंट्रोस्पेक्शन का और अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने का। हमारा मोटिव सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस फैलाना और एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। आप लोगों को क्या लगता है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो थोड़ा सा भी सेंस कर रहा है? अगर येस तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।